कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो नई दिल्ली में एक धमाका होता है और उस धमाके के इल्ज़ामात भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर लगाने का आगाज़ करता है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में एक और एपीएस तर्ज का सानिया, कैडेट कॉलेज के ऊपर दहशतगर्दों का फितना अल खवारिज टीटीपी का हमला। इस हमले के हवाले से एक जानिब तो आईएसपीआर की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जारी हुई हैं। डीजी आईएसपीआर ने एक गैर मामूली बयान जो है वो जारी किया है और ये चीज़ जहन में रखिएगा कि अब पाकिस्तान को खुली जंग की तरफ जाना होगा। वेस्टर्न बॉर्डर पर, अफगान बॉर्डर पर कुछ बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है और इस ऑपरेशन जो कि कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ है अफसोसनाक, और जिसमें प्लानिंग ये थी कि दहशतगर्द एपीएस सानहे से भी बड़ा सानहा करें एंड ऑडेसिटी दहशतगर्दों की ये थी कि दहशतगर्द इस पूरे हमले की लाइव स्ट्रीमिंग करते रहे। और जब ये कैडेट कॉलेज के अंदर पहुंचे, क्या कुछ हुआ, हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज से कुछ बातें हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, वाना साउथ वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज है। आपको मालूम है कि कैडेट कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं और यूजुअली ये 8वीं जमात से लेकर एफएससी तक, यानी जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो स्टार्ट होने से पहले का ये टाइम होता है जिसमें कैडेट कॉलेज में मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, यूजुअली 8th से लेकर 12th तक। और उसके बाद फिर जारी बात है कमीशन होती है, पीएमए की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स और फिर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कैडेट कॉलेज के जो कि दीगर चीज़ों को ऑप्ट करते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर मौजूद कैडेट कॉलेज है जो कि खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान के जो अवाम है उनके लिए और उनके बच्चों के लिए मियारी तालीम का वहाँ पर फरीज़ असर अंजाम दे रहा था। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम एक पूरा फुल फ्लेज किस्म का जो दहशतगर्दी का अटैक है वो किया जाता है। अच्छा, इसके हवाले से एक और चीज़ ये है कि ये इतना घिनौना और इतना बड़ा अटैक है कि इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी दहशतगर्द गिरोह ने कबूल नहीं की, लेकिन इसकी जो वीडियोज़ शेयर हो रही हैं मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स में जो कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो बहुत से सवालात के जवाबात हमें दे रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने अटैक किया, इन्होंने दाखिली दरवाजे के ऊपर हमलावर हुए और सिक्योरिटी ऑलरेडी हाई अलर्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर जो ये नुकसान करना चाहते थे स्टूडेंट्स का, फैकल्टी का, वो नुकसान जिस तर्ज पे एपीएस सानहे के अंदर एक बड़ा नुकसान हुआ, पूरी कौम आज तक उस सानहे के ट्रॉमा से नहीं निकल पाई। तो ये बिल्कुल उसी तर्ज की प्लानिंग करके आए थे, लेकिन इस मरतबा इन्होंने इवन लाइव स्ट्रीमिंग की। आप अंदाजा करें कि ये ना सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग करते रहे बल्कि ये जब एडमिन ब्लॉक के अंदर दाखिल हुए जो कि आगाज के अंदर ही होता है, तो वहां पर इन्हें जब इनसर्कल कर लिया गया, जब इन्हें घेरे में ले लिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो ये वहां पर अपने जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैंडलर्स हैं उनके साथ भी लगातार कांस्टेंट कांटेक्ट में रहे। अच्छा, फिर इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कैडेट कॉलेज वाना है, इसके अंदर जो आईएसपीआर की स्टेटमेंट है पहले एज इट इज वो बता देता हूं, फिर उस स्टेटमेंट के बाद की कुछ डेवलपमेंट्स हमने अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से हासिल की हैं। और याद रखिएगा कि एक तरफ भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग करके जंग और दूसरी तरफ तालिबानी रिजीम इररेशनल बातें करके मुज़ाकरात को सैबोटाज करके इतना बड़ा अटैक टीटीपी से करवाना, ये बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ अब एक टू फ्रंट वॉर जो है वो मुसल्लत कर दी गई है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ग्रुप फितना अल खवारिज टीटीपी ने जनूबी वजीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया। हमलावरों ने प्रीमियर सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों के मंसूबों को तेजी से नाकाम बनाया। आईएसपीआर का कहना है कि मायूसी में हमलावरों ने मेन गेट पर एक बारूदी गाड़ी टकरा दी। धमाके से मरकजी गेट और मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 2 खवारिज हलाक कर दिए गए जबकि 3 खवारिज कॉलेज के अहाते में दाखिल हुए। तीनों खवारिज अब कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में महसूर हैं। ये लास्ट आईएसपीआर की स्टेटमेंट है। आईएसपीआर ने कहा कि खवारिज जो है वो एपीएस में वहशियाना इकदाम की तर्ज पर दहशतगर्दी दोहराने की कोशिश कर रहे थे। ये आईएसपीआर का ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि इनकी प्लानिंग बिल्कुल एपीएस तर्ज का एक सानहा करने की थी और इन्हें जब दरवाजे के ऊपर मरकजी दरवाजे पे इंसर्कल किया गया तो इन्होंने बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी और उसका कवर लेकर 3 दहशतगर्द जो है जब वो अंदर गए। इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इनिशियली जो आईएसपीआर की इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि कॉलेज के अंदर छुपे खवारिज अफगानिस्तान में अपने आकाओं और हैंडलर्स के साथ राब्ते में है। खवारिज अफगानिस्तान अपने हैंडलर से हदायत वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब का हक महफूज रखता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट रखिएगा। खवारिज का हदफ कबायली इलाकों की नौजवान नस्ल में खौफ फैलाना है। अच्छा, फिर इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इनिशियल जो अभी ये तो इनिशियल आईएसपीआर का एलानिया था। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो टेररिस्ट अटैक है उसे कंप्लीटली फॉइल किया गया और जो इनसर्कल कर लिया गया था, घेरे में ले लिया गया था 3 दहशतगर्दों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में थे, उन 3 दहशतगर्दों को भी वासिले जहन्नुम कर दिया गया है और पूरा एक बड़े बेहतरीन तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह थी। तो दहशतगर्दों का ये हमला तो नाकाम हुआ है, लेकिन इसकी सीरियसनेस जो है उसे पाकिस्तान बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, बनी पुलिस स्टेशन जो है बन्नू में, उस पर भी एक अटैक किया गया दहशतगर्दों की तरफ से। अच्छा, ये जो सीरीज ऑफ अटैक्स हैं पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर को ये एक्टिव करना चाहते हैं, ठीक है जी। ऑल्दो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने कल के ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाइयों में 20 खवारिज जो है उन्हें वासिले जहन्नुम भी किया। लेकिन आप अंदाजा करें कि ये जो वाना के अंदर अटैक हुआ है, इसके हवाले से आईएसपीआर ने जो बात कही है ना कि पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन है कि इनके आका और इनके हैंडलर्स जो है वो अफगानिस्तान में बैठे हैं जिनसे ये राब्ते में थे और पाकिस्तान अब जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। ये बात डीजी आईएसपीआर ने हमारे साथ मुलाकात में कर दी थी कि जिस दिन पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी
का वाकया होता है, ये जो सीज फायर है ना अफगानिस्तान के साथ, ये उसी लम्हे एट दैट वेरी मोमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। और अब चीज़ें जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तर्ज के ऊपर आगे बढ़ी हैं। एंड लेट्स सी कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। लेकिन जो एक ग्रेटर गेम हमें समझ आ रही है, तालिबानी रजीम ने भी मुज़ाकरात को सैबोटाज इंडिया की ईमा पर किया। अमीर खान मुत्तकी कल पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहा था ड्यूरिंग लाइन और दीगर चीज़ों के हवाले से और टीटीपी के हवाले से। तो अब तालिबानी रजीम जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। ऑल्दो अभी भी तुर्किया के सदर जो है रजब तैयब एर्दोगान वो कोशिश कर रहे थे कि जी कुछ बेहतर चीज़ें हों, कुछ बेहतरी निकले, लेकिन बेहतरी जो है वो अफगानिस्तान की साइड से हो नहीं रही और रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा और रैशनल बात नहीं की जा रही, इलॉजिकल बातें की जा रही हैं। और अब ये जो वाना के अंदर कैडेट कॉलेज वाना के ऊपर होने वाला हमला है, इस हमले को मैं आपको ये बता दूं कि आला तरीन सिक्योरिटी सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि टॉप मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत सीरियसली लिया है। ये एक रेड लाइन है। बच्चों तक अगर आप आ जाते हैं ना, और इल्म हासिल करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन तक आ जाते हैं, ये मासूम 8वीं 9वीं जमात के बच्चे। और इसका एक पर्पस जो है वो ये भी है कि जो कबायली अवाम है, जो खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान नस्ल है, उसके अंदर फियर को इंस्टिल किया जाए और वो जो एक मेन स्ट्रीम के अंदर आएँ और उसमें शामिल ना हो और उससे उन्हें दूर रखा जाए। एंड ऑब्वियसली इसमें लॉन्ग टर्म तो इनके ये मकासद हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ये इंसिडेंट है इसने बहुत बड़े सवालिया निशान भी खड़े कर दिए हैं इनके इंटेंट पर, इन द कमिंग डेज क्या होने जा रहा है उस पर। और जाहिर बात है पाकिस्तान के स्टेट का मौक़िफ़ बहुत वाज़े है। पाकिस्तान ने ये अनाउंस भी कर दिया है नाउ द स्टेटमेंट फ्रॉम आईएसपीआर, जिसमें ये पार्ट है कि किसी भी लम्हे पाकिस्तान कैन गिव एन आंसर बिफिटिंग रिस्पॉन्स, और पाकिस्तान अब जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि इस अफसोसनाक हमले की जो कि एक बहुत बड़े सानहे में कन्वर्ट हो सकता था, देयर वाज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त कार्रवाई हुई। लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। ये पाकिस्तान को हिलाकर रख देने वाला इंसिडेंट जो है वो करना चाहते थे, जिसके बाद फिर पाकिस्तान इस जगह पर इस फ्रंट के ऊपर एक्टिव होता, एक फुल स्केल वॉर वेज करता और इंडिया जो है वो नई दिल्ली में होने वाले हमले को प्रीटेक्स्ट बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाता और पाकिस्तान पर कोई बर्तरी हासिल कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की अटेंशन वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर डाइवर्ट की जाती। तो अल्टीमेटली दिस वाज द प्लान, बट चीज़ें जो है वो अभी बहुत तरीके से लेकर चली जाएंगी।